और चलिए भी देखते हैं खबर 1 मिनट यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। योगी सरकार ने सभी मंत्रियों के सामने 100 दिन का लक्ष्य रखा है। मंत्रियों से लेकर अधिकारियों को अगले 100 दिन का एजेंडा तैयार कर उस पर तुरंत काम शुरू करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिस पर डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को 48 घंटे के अंदर प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा है। और 100 दिन की कार्य योजना 48 घंटे में तैयार करके प्रेजेंटेशन देने की बात कह दी है। और जब प्रेजेंटेशन आएगा तो उसके आधार पर उनको जो भी आवश्यक निर्देश होगा, या तो गांव और गरीब के लिए काम करने का ऐसा विभाग है जिसको मुझे जब मैं पूरे विभाग को समझाऊं तो मुझे इतनी अंदर से खुशी है। मुझे पूरा किताब नहीं पढ़नी, किताब तो मैं कभी पढ़ लूँगा, लेकिन हमें करना क्या है, हमने किया क्या है, आगे करेंगे क्या और उसमें नया क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश पूरे देश का मॉडल कैसे बनेगा, ये सारा आदेश दिया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जल्द ही गाँव का औचक निरीक्षण भी करेंगे। योगी सरकार के मंत्रियों के पदभार संभालने का सिलसिला जारी है। सभी नए मंत्रियों को 100 दिन का एक एजेंडा दिया गया है। मंत्रियों को भी अपने अपने मंत्रालय का प्लान साझा करना होगा। इसके बाद संकल्प पत्र के आधार पर हर मंत्रालय को अलग अलग लक्ष्य दिए जाएंगे, जिन्हें समय रहते पूरा करना होगा। आज जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान दोनों ने सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया, जिससे लोगों को योजना का लाभ मिल सके। 100 दिन का लक्ष्य क्या होगा, आज उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त कैसे करेंगे, किस प्रकार की परिश्रम की पराकाष्ठा हम सब करेंगे और गरीबों को लाभ कैसे मिले, आज उसी की चिंतन बैठक है। बहुत अहम जिम्मेदारी है, मुझे मालूम है। ये दोनों विभाग ऐसे विभाग हैं जो उत्तर प्रदेश, नए भारत के निर्माण में नए उत्तर प्रदेश की भूमिका को निर्धारित करेंगे। उत्तराखंड में धामी सरकार के मंत्रियों का विभागों का बंटवारा हो चुका है। मुख्यमंत्री धामी ने ऊर्जा, गृह, आबकारी, राजस्व समेत 23 विभाग अपने पास रखे हैं। बुधवार को कई मंत्रियों ने अपना पदभार संभाला। इस दौरान सब मंत्रियों ने जनता के हित में काम करने की बात कही। हमारे यहाँ इतनी संभावना है, अपनी उपज को हम मार्केटिंग अगर दे दें तो हम पलायन को भी रोक सकते हैं। मैं विभाग को समझकर, क्योंकि अभी विभाग मिला है, मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ। मेरी पूरी कोशिश होगी अगर 6 महीने बाद जब आप मुझसे बात करेंगे इस विभाग के अंदर आपको कोई न कोई परिवर्तन दिखाई दे। महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में कह लीजिए, महिलाओं को और आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से कह लीजिए, या सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से कह लीजिए, महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। और रही अन्य विभागों की बात, तो चाहे वो हमारे पास युवा कल्याण हो, चाहे हमारे पास में खेल हो, अथवा हमारे पास में खाद्य आपूर्ति नागरिक विभाग हो, मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि खाद्यान्न के संदर्भ हमारे किसान परेशान ना हो। देखिए, टारगेट एक ही है कि कैसे इन विभागों के द्वारा हमारे उत्तराखंड में रोजगार उपलब्ध कराया जा सके, कैसे इन डिपार्टमेंटों के द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों तक लोगों को सुविधाएं पहुंचाई जा सके। उत्तराखंड में विधानसभा के बाहर दूसरे दिन भी कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया। हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत की अगुवाई में कई विधायक धरने पर बैठे। विधायकों का आरोप है कि हरिद्वार के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रशासन उत्पीड़न कर रहा है, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री से भी की गई, लेकिन अभी तक उत्पीड़न बंद नहीं हुआ। जहां पर कांग्रेस के विधायक जीते हैं और विशेषकर हरिद्वार ग्रामीण में जिस तरह से लगातार शासन के, सरकार के इशारे पे वहां के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, वहां के जो विधायक हमारी अनुपमा रावत हैं, उनके साथियों को उत्पीड़न किया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसको लेकर आज हम धरने में बैठे हैं। 10 मार्च से जब से रिजल्ट आया है, हरिद्वार ग्रामीण में जो है, जो जनता को और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का लगातार उत्पीड़न हो रहा है और बहुत दुख से, बहुत खेद से कहना पड़ा है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। मैंने सभी आला अधिकारियों को खबर की, लगातार खबर की, पत्राचार भी किया, लेकिन मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। यूपी में इंटरमीडिएट की अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया, जिसके चलते 24 जिलों में आज परीक्षा रद्द कर दी गई। वहीं पेपर लीक होने से शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। जैसे ही हमें जानकारी मिली है कि बलिया में पेपर आउट हुआ है, वैसे ही ये निर्देश दिए गए हैं कि जांच करने के उपरांत जो दोषी हैं, चाहे प्रधानाचार्य हैं, चाहे GIS हैं या संबंधित अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर पुलिस भी पेपर लीक मामले में कार्रवाई में जुट गई है। गैंग का पर्दाफाश करने के लिए STF को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस पूरे प्रकरण में किसका इन्वॉल्वमेंट है, कौन सा गैंग इन्वॉल्व है, इसके लिए स्थानीय पुलिस के साथ साथ STF की भी टीम लगाई गई है और बहुत जल्द ही
हम अपराधियों को पकड़ेंगे तथा इस पूरे गैंग का पर्दाफाश करेंगे। पेपर लीक मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और दोषियों पर एनएसए लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही पेपर रद्द होने वाले 24 जिलों के डीएम से रिपोर्ट तलब की गई है। देवरिया में नकल माफिया गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हाई स्कूल की संस्कृत और इंटरमीडिएट की चित्रकला की कॉपियां बरामद हुई हैं। नकल का ये खेल ग्राम प्रधान के घर पर चल रहा था। ग्राम प्रधान के घर पे हाई स्कूल और इंटर की उत्तर पुस्तिकाएं लिखी जा रही हैं। इस पर संबंधित अधिकारियों को साथ लेकर जब एसडीएम साहब और सीओ साहब मौके पर गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि हाई स्कूल के संस्कृत विषय की और इंटर के चित्रकला विषय की उत्तर पुस्तिकाएं वहाँ लिखी जा रही थीं। दरअसल बरहज के पैना गांव में विंध्याचल कॉलेज में यूपी बोर्ड की संस्कृत और इंटर की परीक्षा चल रही थी, जिसकी कॉपियां बड़का गांव के प्रधान के घर पर लिखी जा रही थी। ये सारी उत्तर पुस्तिकाएं स्थानीय विंध्याचल इंटर कॉलेज पैना थाना बरहज देवरिया से संबंधित थी और इसके अलावा ए और बी श्रेणी की काफ़ी उत्तर पुस्तिकाएं तथा तमाम लोगों के प्रवेश पत्र और प्रश्न पत्र आदि बरामद हुए हैं। बदायूं में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की। ढोल नगाड़े बजाकर पुलिस ने बदमाश के नाम की मुनादी करवाई, जिसके बाद उसके घर के बाहर एक नोटिस चिपकाकर करीब 80 लाख की संपत्ति को पुलिस ने जब्त किया। मामला सदर कोतवाली के खंडित सारी का है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत लगभग 80 लाख रुपए की परिसंपत्ति की कुर्की की गई है। ये शराफत हुसैन उर्फ अहमद हुसैन निवासी मोहल्ला खानसारी, उनके और उनके बेटे हत्या के मुकदमों में उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर शराफत हुसैन हत्या के मामले में वांटेड है। इस मुकदमे से जुड़े अन्य अपराधियों की भी संपत्ति कुर्क की कार्रवाई जल्द की जाएगी। उनकी संपत्ति को कुर्क किया गया है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 80 लाख रुपए है और इन लोगों इस गैंग से जुड़े अन्य लोगों की भी परिसंपत्तियां। योगी सरकार में बदमाशों में पुलिस का खौफ बरकरार है। सहारनपुर में 5 महिला समेत 6 तस्करों ने मिर्जापुर थाने में पहुंचकर अपराध से तौबा की। इन तस्करों ने एसएचओ के सामने हाथ जोड़कर नशे के कारोबार से दूर रहने की शपथ ली। ये सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। उधर सीतापुर के हरगांव में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को गोली लगी है, जिनके कब्जे से 2 तमंचे और कई कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पकड़ा गया एक बदमाश संजय हिस्ट्री सीटर है। वहीं गोरखपुर में पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 5 किलो गांजा बरामद किया है। राजघाट थाना पुलिस ने चकरा अव्वल इलाके से इस तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले भी जेल जा चुका है। अमरूद मंडी चकरा अव्वल थाना राजघाट के पास है, हमने एक व्यक्ति गिरफ्तार किया, उत्तेज कुमार उर्फ रितेश कुमार पुत्र जोगेंद्र प्रसाद है और इसके संबंध में जो है इसके पास से हमने 5 किलोग्राम नाजायज गांजा और 1 अदद मोटरसाइकिल यूपी 52 AH 5318। मेरठ में पुलिस ने लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूटी हुई चेन और नकदी बरामद हुई है। ये बदमाश तमंचा दिखाकर राहगीरों से मोबाइल और चेन छीन लेते थे। लूट का एक वीडियो पिछले दिनों जारी हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। सर्विलांस की टीम और थाना नौचंदी पुलिस दोनों की मिलीजुली कार्रवाई में 2 मुलजिम इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इसमें लूट करी हुई चेन भी बरामद हुई है, जो मोटरसाइकिल घटना में प्रयुक्त हुई थी वो बरामद हुई है। सीसीटीवी के माध्यम से हमने एक पूरी चेन ऑफ इवेंट्स एस्टेब्लिश करी है। वहीं पुलिस ने लूट का माल खरीदने वाले एक ज्वेलर की भी पहचान की है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है। जिस सुनार को इन्होंने जा करके बेची थी, उस सुनार का भी नाम इसमें प्रकाश में आया। पहले भी उसने इन व्यक्तियों से इस प्रकार की खरीदारी करी और इस बार भी जानते हुए कि ये इसमें से एक व्यक्ति कन्विक्टेड है और उसके बारे में ठीक से पता था कि वो इस प्रकार की घटनाएं कर रहा है, उसके बावजूद भी उससे खरीदारी करी है। ये बात इस्टेब्लिश हुई है, तो वो अभी वांछित चल रहा है। फतेहपुर में बिंदकी बाईपास के पास पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। दरअसल मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की थी, लेकिन खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक गोली बदमाश के पैर में जा लगी। बिंदकी बाईपास पे पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश सनी नाम का बदमाश है, जो शातिर लुटेरा है
यह अंतर जनपदीय गिरोह का सदस्य है। बदमाश के 3 साथी कुछ दिनों पहले हुई एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस इन बदमाशों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी में है। सदस्यों में 3 कल अरेस्ट हुए हैं, ये भी उसमें शामिल था और ये उसमें फरार हुआ था, जिसको आज पुलिस ने जो है यहाँ पे मुठभेड़ में इसको पकड़ा है। इसके पैर में गोली लगी है। गोरखपुर पुलिस ने फरार हिस्ट्री सीटर वैष्णव दुबे को गिरफ्तार किया है। कर्मचारियों से मारपीट के मामले में हिस्ट्री सीटर वांटेड था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर स्टैंड के कर्मचारियों को जमकर पीटा था, जिसमें एक कर्मचारी की हालत गंभीर है। इस मामले में पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों पर केस दर्ज किया था, जिनमें से 2 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसमें कल गिरफ्तारी हुई थी 2 लोगों की, भास्कर दुबे और सुरेश शुक्ला। उनको न्यायिक परीक्षा में भेज दिया गया। उसी क्रम में आज एक और व्यक्ति गिरफ्तारी हुए, विष्णुधर दुबे उर्फ बबलू दुबे पुत्र विनोदधर दुबे। दरअसल 24 मार्च को तहसील स्टैंड पर पार्किंग के पैसों को लेकर ये विवाद हुआ था, जिसमें हिस्ट्री सीटर ने अपने साथियों के साथ मिलकर पार्किंग स्टैंड के कर्मचारियों को बुरी तरह पीटा था। फिलहाल इस मामले में अभी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है। इसमें लगभग 9 मुकदमे इसके पहले भी रहे हैं, जैसे मारकूट, बलवा आदि शामिल है। और ये रामगढ़ ताल से HS भी है, तो इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ में लगी आग 3 दिन तक धधक रही है, जिससे आसपास के लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। 3 दिन हो गए हैं, ये आग 3 दिनों से लगी है, लेकिन अभी भी धधक रही है। और तस्वीरों में आप देखेंगे इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। यहाँ पर आग धधक रही है। 3 दिन हो गए, 28 तारीख को ये आग लगी थी, लेकिन अभी तक इसे पूरी तरीके से बुझाया नहीं जा सका है और ये अभी भी सुलग रही है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा, ये तमाम इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो वायु गुणवत्ता है वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। आपको बता दें करीब 260 के पास एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। फिलहाल यहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है नगर निगम के कर्मचारी भी मौजूद है, लेकिन आग पर कब तक काबू पाया जा सकेगा ये स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है।